हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CMA हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर टू क्रैक CMA एग्जाम्स इन वन गो फॉर ग्रुप 2 स्ट्रैटेजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड वेदर टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है फॉर ग्रुप 1 वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। ग्रुप 1 की भी मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, सो प्लीज़ डू check it out and comment whether it was fruitful for you or not. So पहला टिप है कि डिसाइड वेदर टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप। इफ़ प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2 देन दीज आर द स्ट्रैटेजीज। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आप बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहते हो या फिर इंडिविजुअली ग्रुप्स के लिए जाना चाहते हो। ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, ये ग्रुप 2 के लिए बनाया है। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 4 बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 सब्जेक्ट्स। तो ग्रुप 2 में आपका क्या होता है, CMA में होते 4 ही पेपर है, डिवाइड रहते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 60:40। वैसे ही अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स को देखोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंटेंट्स 80%, ऑन द अदर हैंड डेटा 20%। वैसे ही आप कॉर्पोरेट देखो और ऑडिट देखो तो ये दोनों 50-50% है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका 100% है। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स हो गए। 4 सब्जेक्ट्स वो कहलाते हैं बट आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। तो अगर इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की बात करें तो फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट और OM थ्योरी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ प्रैक्टिकल्स। OM एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी के भी 40 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये सम्स भी आते हैं। तो ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ऑपरेशन मैनेजमेंट से MCQs भी थ्योरेटिकल आते हैं और प्रैक्टिकल भी आते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए रीड द चैप्टर थोरोली, ईच चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। SM में आपके टोटल 4 चैप्टर्स है, वो आपके ICMI मैट में भी दिया हुआ है कि 4 चैप्टर्स है एंड चारों 10% के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो SM के चारों चैप्टर्स को आपको इक्वली इम्पॉर्टेंस देना है, इसे पढ़ना है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो SM इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। और इसमें एग्जाम्प्ट करना पेपर बहुत ईजी हो जाता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा सब्जेक्ट आता है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग द 2 टॉपिक्स। सो ऑडिट के लिए आपको पढ़ना होगा अच्छे से और ऑडिट में आपको कन्फ्यूजन रेज होता है। इनफैक्ट जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था मुझे भी कन्फ्यूजन फेस करना पड़ा था। तो ये सारे जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ये सब मैंने एग्ज़ाम देने के बाद और जो मैंने डिफ़िकल्टीज़ देखी है या स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने बनाई है जो मेरे लिए फ्रूटफुल था एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके। तो ऑडिट में जैसे कि आपका ऑडिट कमेटी है और ऑडिट प्रोग्राम है, तो ये दोनों टॉपिक से इंसान को रिलेट कर सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और एग्ज़ाम के टाइम पे कन्फ्यूजन होता है। सो जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं वो ज़्यादा अच्छे से वर्ड से रेलिवेंट होंगे और जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप है कि कंफ्यूज ना रहे टॉपिक्स के बीच में। कोर पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, डिफरेंसेस खुद से बनाए बुक्स को पढ़कर और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप याद करके उसे लिखें। For corporate accounting, issue of shares, debentures, each sum should be solved. Learn the percentage charge and even the formats. Corporate accounts में आपका redemption chapter, issue of shares chapter, forfeiture, buyback, इस सबसे बहुत important questions आते हैं। और फिर आपका अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस से आपके फॉर्मेट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। परसेंटेज कितना चार्ज होता है उस पर MCQs आपके आ सकते हैं और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसलिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्रीज और परसेंटेज और फॉर्मेट्स पर ध्यान देना चाहिए और प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप प्रैक्टिकल जितना अच्छा है आपके लिए उतना अच्छा। थ्योरी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट बट थ्योरी में आपका एक ही क्वेश्चन आता है जो कि थ्योरी का होता है, तो उसमें आप डेटा एनालिटिक्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थ्योरी को आप नेगलेक्ट ना करें लेकिन एक ओवरव्यू ले लें। जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें तो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें कि ये क्या है, कि अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि ये क्या है तो आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो सो दैट आप लिख सकें अगर आपसे प्रैक्टिकल नहीं बन रहा हो तो।
फॉर डेटा एनालिटिक्स रीड द चैप्टर्स थॉरोली एंड अंडरस्टैंड इट। डेटा एनालिटिक्स के लिए भी आपको चैप्टर्स पढ़ना है। 20% का वेटेज है, बट इट डजेंट मीन कि आप इसे इग्नोर कर दें और सिर्फ एफएम पर ही फोकस करें। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो डेटा एनालिटिक्स और एफएम, डेटा एनालिटिक्स अच्छे से करके गए, एफएम उनका थोड़ा बहुत ओके रहा है, तो भी उन्होंने 40 एटलीस्ट वो लेकर आए हैं एग्जाम में, और बाकी उनका ओएम एसएम ऑडिट ने उनका मार्क्स बढ़ाया है, सो दैट दे स्कोर वेल। सो इसीलिए डेटा एनालिटिक्स को इग्नोर ना करें। डेटा एनालिटिक्स में आपके कुछ कुछ टॉपिक्स है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से भी रिलेवेंट है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, फिर आपके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करके एक चैप्टर है जिससे आप बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कर पाओगे। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट पर ध्यान देते हो, वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो वो आपको दो तरफ हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी और डेटा एनालिटिक्स में भी। तो प्लीज़ हैव अ लुक वंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, अगेन क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, और इसमें भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस एक ही आते हैं 14 नंबर के, दो क्वेश्चन 7 नंबर्स के, जिसमें एक आपका क्वेश्चन रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट से, और दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से रहता है। फिनिश द सिलेबस बाय अप्रैल एंड और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मे। आपको ये सारा सिलेबस अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक तक, अगर लेट हो भी रहा है तो ख़त्म कर लेना चाहिए, सो दैट उसके बाद आप इससे रिविजन अच्छे से करते जाएं। जो टॉपिक्स में आप फंस रहे थे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे थे, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सेट करता है और इस वजह से हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे उस पर ध्यान दें, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि नहीं आएगा वैसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। सॉल्व द प्रीवियस रिवीजन टेस्ट पेपर्स ऑफ एटलीस्ट पास्ट 4 एग्जाम्स या पास्ट 2 एग्जाम्स। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने चाहिए। टेक 3 सब्जेक्ट्स अ डे as the portion as well as weightage of data analytics is less, यू कैन स्टडी इट ऑन संडेज ऑल्सो। अगर आपको डिवाइड करने नहीं आ रहा है कि 7 सब्जेक्ट से कैसे डिवाइड करें, तो 3 सब्जेक्ट करके आप डिवाइड कर लो। 6 दिन होते हैं वीक में, मंडे टू सैटरडे, और संडे अगर मैं स्किप करके दूँ तो संडे को आप डेटा एनालिटिक्स ले सकते हो, क्योंकि सबसे कम वेटेज उसी का है। उसको आप संडे भी अगर पढ़ते हो तो विद इन अ मंथ आपका डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 चैप्टर्स है, 4 संडेज में ख़त्म हो जाएगा। Solve the question and mark the important ones so that you don't leave any important topic and concept। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि important questions को highlight कर दे, या कुछ भी स्टार मार्क कर दे, या जो भी सिंबल से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करें, और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करें, ताकि लास्ट डे भी जब एग्जाम से पहले आप बुक्स फ्लिप करो, कॉपीज फ्लिप करो, तो वो आपकी नज़र में रहे और आप उसे एक बार देख। डू नॉट अवॉइड MCQs, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। MCQs 30 मार्क्स का आता है, तो इसे अवॉइड ना करें। इट विल बिकम अ वेरी बिग स्टूपिडिटी इफ़ यू अवॉइड द MCQs। और ये सारी स्ट्रैटेजीज और टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप श्योरली CMA का ग्रुप 2 एक अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालोगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस।